कहानी। बहुत समय पहले घने वेदार वन के हृदय में बसा वैरा भावन नामक एक गांव था। यह एक शांत जगह थी जहां लोग प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। हरे भरे खेतों और बुने हुए बांस से बने घरों के साथ ग्रामीणों का एक अनोखा विश्वास था। वे पवित्र पत्थर के चुने हुए रक्षक थे, एक चमकती हुई अवशेष जो जंगल की प्राचीन शक्ति को धारण करने के लिए कहा जाता था। किंवदंती है कि गांव की समृद्धि सीधे तौर पर पवित्र पत्थर की ऊर्जा से जुड़ी थी, जो हर रात एक नरम शांत चमक बिखेरती थी। जब तक पत्थर सुरक्षित रहता, गांव फलता फूलता रहता। हालांकि एक मनहूस रात, जब चांद पूरा था, एक काली आकृति गांव में आई। छाया में लिपटा हुआ वह कहीं से प्रकट हुआ। सर्दी की हवा जितनी ठंडी आवाज में उसने कहा, पवित्र पत्थर को प्राप्त करने का समय आ गया है। ग्रामीण डरपोक लेकिन दृढ़ इसकी रक्षा करने की कोशिश करते थे, लेकिन अजनबी बहुत शक्तिशाली था। उसने पत्थर को शाप दिया और पलक झपकते ही पवित्र पत्थर गायब हो गया। अगली सुबह गांव खाली था, कोई ग्रामीण नहीं, कोई घर नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक अजीब सन्नाटे की चादर। जंगल शांत था, लेकिन कुछ गलत लग रहा था। कोई पक्षी नहीं गाते थे, कोई जानवर नहीं हिलते थे। ऐसा लग रहा था कि हवा ने ही अपनी सांस रोक ली हो। रहस्य। वर्षों से जंगल से गुजरने वाले यात्रियों ने उस क्षेत्र के पास पहुंचने पर अजीब फुसफुसाहट सुनने की कहानियां सुनाई, जहां वैरा भवन कभी खड़ा था। कुछ लोगों ने रात में टिमटिमाती रोशनी देखने का दावा किया, मानो गांव अभी भी जीवित हो। लेकिन हर बार जब वे जंगल में गहराई में गए, तो वे डर की भावना से आकर्षित हुए, जिसने उन्हें वापस मुड़ दिया। एक ऐसा यात्री, आदित्य, प्राचीन किंवदंतियों का एक इतिहासकार, ने इन कहानियों को सुना और रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। पुराने किस्सों की एक पत्रिका और जिज्ञासा की आग से लैस वह वेदार वन में गया। गायब गांव का कोई निशान नहीं मिलने पर दिन बीत गए, लेकिन जैसे ही वह जंगल के दिल तक पहुंचा, कुछ बदल गया। हवा धुंध से भर गई और आदित्य अपने ऊपर अदृश्य आंखों का भार महसूस कर सकता था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे और अधिक महसूस हुआ कि जैसे उसका मार्गदर्शन किया जा रहा है, मानो कोई चीज या कोई उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए कह रहा हो। एक शाम, जब चांद फिर से पूरा था, आदित्य एक पत्थर के आसन पर ठोकर खा गया, जो अधिक वृद्धि के नीचे छिपा हुआ था। उस पर एक प्राचीन चमकती हुई अवशेष पड़ा था, पवित्र पत्थर। लेकिन यह अब आशा और प्रकाश का पत्थर नहीं था। पत्थर गहरा हो गया था। उसकी चमक अब गहरा लाल थी, जो एक अशुभ ऊर्जा के साथ धड़क रही थी। जैसे ही आदित्य ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने एक आवाज सुनी, धीमी, दिल दहला देने वाली और परिचित। केवल तभी जब गांव बहाल हो जाएगा, अभिशाप टूट सकता है। उससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसके चारों ओर का जंगल जीवित हो उठा। छाया में लिपटे हुए आंकड़े पेड़ों से निकले। वे खोए हुए ग्रामीण थे, जो समय में फंस गए थे, हमेशा पत्थर की रक्षा करने के लिए शापित थे। उन्होंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, उनकी आंखें मौन दुहक से भरी थीं। आदित्य के पास एक विकल्प था, पत्थर लेना और गांव को बहाल करना, अभिशाप को तोड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना, या छोड़ देना और गांव को एक भूली हुई किंवदंती बने रहने देना। उसे एहसास हुआ कि अभिशाप को उठाने की कुंजी केवल पत्थर ही नहीं थी, यह उन लोगों का विश्वास था जो कभी वहां रहते थे। मोड़। आदित्य ने अपने हाथ पत्थर पर रखे और उस क्षण ऊर्जा का एक प्रवाह उसके माध्यम से गुजरा। उसने गांव के अतीत की झलकियां देखीं, ग्रामीणों की खुशी और एकता, और फिर वह अभिशाप जिसने उनके भाग्य को सील कर दिया था। दृष्टि धुंधली होने के साथ ही वैरा भवन का गांव उसके सामने प्रकट हुआ, जो अपने पुराने गौरव को वापस पा चुका था, लेकिन इस बार एक भूतिया गांव के रूप में, जो समय में जम गया था। ग्रामीण, जिनके चेहरे शांत थे, आदित्य के चारों ओर इकट्ठा हुए, उसे शाप तोड़ने के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, अंधेरे अजनबी का चित्र एक बार फिर प्रकट हुआ, इस बार एक छायादार भूत के रूप में। तुमने मेरा जादू तोड़ दिया है, उसने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन गांव कभी भी वास्तव में स्वतंत्र नहीं होगा। उस क्षण आदित्य ने महसूस किया कि जबकि गांव बहाल हो गया था, अभिशाप कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। ग्रामीण हालांकि शांति में थे, किंवदंती में फांसे रहेंगे, अस्तित्व में आते जाते रहेंगे।
गायब हो चुका गांव हमेशा बना रहेगा, जो खो गया था उसकी एक दुखद स्मृति। अंत। आदित्य बाहरी दुनिया में लौट आया, अपने साथ लुप्त गांव की सच्चाई और उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी लेकर जो जंगल में बहुत गहराई तक गए थे। गांव हमेशा वहां रहेगा, समय के धुंध में छिपा हुआ, उन लोगों द्वारा पाए जाने की प्रतीक्षा में जो वास्तव में इसकी कथा में विश्वास करते थे। और इसलिए लुप्त गांव की कथा जीवित रही, यात्रियों के बीच फुसफुसाई जाती थी और पीढ़ियों से चली आ रही थी।